लुम्बिनी की भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी नेपाल में पर्यटन और आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बौद्ध अनुयायियों वाले देश जैसे जापान, साउथ कोरिया, कंबोडिया या फिर अन्य पूर्वी एशिया के देश वो धार्मिक तौर पर चीन के मुकाबले भारत के साथ ज्यादा जुड़ाव और झुकाव महसूस करते हैं। तो फिर इस बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से इन देशों के पर्यटकों की नेपाल में आवाजाही बढ़ सकती है। बौद्ध सर्किट को प्रमोट करने के लिए भारत की कोशिशों के बावजूद भारत और नेपाल सही मायने में कभी भी एक साथ नहीं आ सके हैं। नवंबर 2018 में जब भारत वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भारत में बौद्ध सर्किट को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो नेपाल के पूर्व पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी ने चीन के सामने ट्रांस हिमालयी बौद्ध सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। नेपाल अपने लुम्बिनी और पोखरा के इलाकों को भारतीय एयर स्पेस से जोड़ने की मांग करता रहा है। नेपाल सिविल एविएशन के अधिकारियों के मुताबिक गोरखपुर में सैन्य ठिकानों के कारण भारत इससे ऐतराज जताता रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले नेपाल दौरे में इस मुद्दे पर किसी बड़े समाधान या ऐलान की उम्मीद तो फिलहाल धुंधली है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीते कुछ सालों के दौरान छाई रिश्तों की बर्फ पिघल सकती है। नेपाल के ऐसे रुख की वजह से अभी तक भारत लुम्बिनी एयरपोर्ट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया है। नेपाल के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान लिपुलेख नक्शा विवाद से लेकर राम जन्मभूमि जैसे विवादों के बवंडर के बाद दोनों की तरफ से रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायदें तेज हुई हैं। पिछले महीने नेपाल के पीएम देउबा अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। अब लुम्बिनी में फिर दोनों मिलने वाले हैं। एक महीने में दोनों के बीच 2 बार मुलाकात रिश्तों की गंभीरता को दर्शाती है। पीएम मोदी नेपाल को कितना अहम मानते हैं वो इस बात से पता चलता है कि अपने पहले कार्यकाल में पीएम मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 3 बार नेपाल की यात्रा पर गए, जबकि दूसरे कार्यकाल के दौरान ये उनका पहला दौरा है। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी अपने नेपाल दौरे में द्विपक्षीय बातचीत के बाद चीनी सरकार को माकूल जवाब देने के लिए शेर बहादुर देउबा के साथ एक अलग मंच भी साझा कर सकते हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की सरकार अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों के बजाय भारतीय कंपनियों को देने का मन बना रहा है। नेपाल पीएम देउबा बता चुके हैं कि सेती जल विद्युत परियोजना के लिए भारत से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल ने 2012 और 2017 में इसी परियोजना को लेकर चीनी कंपनियों के साथ समझौता किया था। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी का नेपाल दौरा चीन के गले नहीं उतरने वाला है। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।